हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आज है आईपीसी का लेक्चर नंबर 3। और इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो इसका बेसिक है, तो पहले उन्हें जरूर देखना, उसके बाद इस लेक्चर पर आना। प्लेलिस्ट बनी हुई है आईपीसी की, उसी में आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। उन दोनों लेक्चर के बाद फिर ये तीसरा लेक्चर आता है, जिसने 2 लेक्चर देख रखे हैं उसे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर मान लो किसी ने पहले कहीं और से पढ़ रखा है और आईपीसी नेम ऑफ एल्किन्स एंड अल्काइंस वो पढ़ना चाहता है, तो ये लेक्चर उसके लिए सबसे बेस्ट है। एल्किन्स और एल्काइंस मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन चेन में कहीं डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसका आईपीसी नेम हम कैसे लिखेंगे, तो वो इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। एल्किन्स और एल्काइंस। एल्किन्स मतलब डबल बॉन्ड वाले, एल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड। कुछ लोग बोलते हैं कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि मतलब जहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ हो जाए तो गिनती मतलब काउंटिंग उधर से शुरू करेंगे जहां डबल बॉन्ड नजदीक पड़े। तो वो इस कारण से नहीं है कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, इस कारण से नहीं है। वो हमने एक रूल पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर। डबल बॉन्ड क्या है? एल्कीन। तो एल्कीन ई, यहां पर क्या आ रहा है? एल्काइन वाई। तो वाई बाद में आता है अल्फाबेट में, तो इसके कारण ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सेकंड में रखते हैं हम, क्योंकि एल्काइंस में वाई, जो वाई है वो ई के बाद आता है अल्फाबेट में, तो इसलिए इसकी प्रायोरिटी इसके बाद है। तो कारण अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ना कि ये कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है ट्रिपल बॉन्ड से। है तो, पर कारण नहीं पता होता बहुत से दोस्तों को, कारण उसका ये है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ रूल तो सेम है पहले की तरह ही, हमें लंबी से लंबी चेन पकड़नी है। पर अब की बार क्या है? लंबी चेन वो वाली जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जोन सा भी है वो आ जाए। ये नहीं कि डबल बॉन्ड दूसरी चेन मारा है, हमें लंबी चेन दूसरी देखिए बॉन्ड ही देंगी। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 तो अब यहां पर लंबी चेन कौन सी है? हमें दिख रही है कि इस चेन में 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। पर हमें ये नहीं लेनी है इस बार, क्योंकि हमें वो लंबी से लंबी चेन लेनी है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। तो ये वाली चेन मेन चेन होगी, ना कि वो वाली। अब काउंटिंग किधर से शुरू करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड या मान लो ट्रिपल बॉन्ड होता है, पहले डबल बॉन्ड का देख लेते हैं। जहां से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है, यहां पर डबल बॉन्ड पहले नंबर पर ही है, तो यहां से काउंटिंग शुरू करो। 1, सॉरी इसे नहीं लेंगे लंबी चेन, क्योंकि चैन में डबल बॉन्ड आना चाहिए पर लंबी से लंबी। तो इधर देखो ना, इधर और लंबी चेन मिल रही है हमें, इधर लेनी चाहिए। इसकी बजाय हमें इधर लेनी चाहिए ये वाली चेन, क्योंकि इसमें आ रहे हैं 6 कार्बन, 6 कार्बन आ रहे हैं। मान लो इधर 7 भी होते ना तो इस वाली चैन को हम लेते नहीं। 6 कार्बन आ रहे हैं तो गिनती शुरू करो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1 2 3, 3 पर क्या है? मिथाइल। कितने कार्बन? 6, हेक्स। अब एन ही लगाएंगे हम, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है एल्कीन्स, तो डबल बॉन्ड के लिए लगता है ईन। पर ईन है कौन से नंबर पर? 1, तो 1 ईन हो गया। ऐसे बनाएंगे। चलो एक दो क्वेश्चन हो रहते हैं, इसे नोट कर लेना। तो यहां पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है हमने, जो कि अच्छे से क्लियर कर देगा ये कॉन्सेप्ट जो मैं कहना समझाना चाह रहा था आपको। डबल बॉन्ड एल्कीन्स का आईपीसी नेम, जहां पर डबल बॉन्ड हो वही एल्कीन्स होते हैं।
और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाएगा अगर, तो ये दोनों का मिक्सचर हो जाएगा एल्कीन्स और अल्काइंस का। तो अब देखो लंबी से लंबी चेन कौन सी है, एक बार ट्राई करो। इसका यूपीएससी नाम बनाने के लिए ट्राई करो एक बार खुद से, पॉज कर लो। कर लिया? अब देखो लंबी से लंबी चेन तो ये दिख रही है हमें यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन आ रहे हैं इसमें। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 आ रहे हैं, ये भी छोटी है। 1 2 3 4 5, ये भी छोटी है। तो हमें अब ये नहीं देखना, जहां पर सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे, तो प्रायोरिटी हम उसे ही देते, कौन सी लाइन को, इस वाली को, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। पर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, हमें ये भी बताना है कि डबल बॉन्ड भी है कार्बनिक कंपाउंड में, तो प्रायोरिटी हम डबल बॉन्ड को देंगे, कि जहां हमें ऐसी लंबी से लंबी चेन लेनी है जिसमें डबल बॉन्ड भी आ जाए। तो वो चेन कौन सी दिख रही है, ये वाली या ये वाली, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6। देखो एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6। कौन सी ले फिर, इस केस में कोई सी भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जब हम इधर से लेंगे 1 2 3 4 5 6, ये मेन चेन होगी। 3 पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल, और 3 पर ही क्या लगा हुआ है, यह प्रोपाइल। प्रोपेन में से एक कार्बन, एक हाइड्रोजन निकाल रखा है और इस कार्बन चेन से जोड़ रखा है, ये प्रोपाइल है, ये पता होगा आपको, ये प्रोपाइल है। ये क्या है, प्रोपाइल। अगर हम ऐसे की बजाय ऐसे भी सीधे भी चले जाएं, जब भी यही होना है, 3 पर ही मिथाइल लगा है, 3 पर ही प्रोपाइल लगा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। काउंटिंग यहां से शुरू करो, काउंटिंग उधर से शुरू होगी, ये नहीं कि चेन मिल गई यहां से काउंटिंग शुरू कर देंगे, जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है काउंटिंग उधर से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6। उससे पहले ये 6 में पता लग गया हेक्सेन जोड़ बनेगा ये। उससे पहले हम सबसे पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, प्रीफिक्स, जो आपको बताया था सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं ये दोनों, सेकेंडरी प्रीफिक्स। पहले क्या आएगा, प्रोपाइल या फिर मिथाइल। अभी देखो अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है, MNO-P, P बाद में आता है, इसका मतलब मिथाइल है, M, ये पहले लिखा जाएगा। कितने पे है, 3 मिथाइल, 3 पे मिथाइल हो गया, 3 पर ही प्रोपाइल हो गया। सब्स्टिट्यूएंट हो गए सारे। अब मेन चेन के बारे में लिख दो, कितने कार्बन है, 6। हेक्स, यहां पर हम एन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक एल्कीन है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। अब एल्कीन ये कितने पे लगा हुआ है, 1 पे, तो 1 इन, या इसे 1 ना भी लिखो तो भी चलेगा, हेक्सीन या हेक्सीन 1 जो भी लिख सकते हो, या तो हेक्सीन भी लिख सकते हो, या हेक्सीन 1 या हेक्सीन भी लिख सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं चलो, ताकि और अच्छा से समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन और लेंगे, इसे नोट कर लो। देखो एक और क्वेश्चन लिया यहां पर हमने, और इस क्वेश्चन में पहले ट्राई करो, चलो कर ले ट्राई। अब ये बताओ काउंटिंग किधर से शुरू करेंगे। सबसे पहले तो काउंटिंग ही करते हैं, सबसे पहले चेन काउंट करते हैं। सबसे लंबी चेन तो आपको दिखी गई होगी जिसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ये वाली, ये यही है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है इसमें, सबसे लंबी चेन भी है और डबल बॉन्ड भी आ रहा है इसमें, तो चेन काउंट करने में तो इतनी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब काउंटिंग किधर से शुरू करें, अब डबल बॉन्ड जहां से सबसे पास पड़े, चलो इधर से गिनती करते हैं, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड 4 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4, इधर से भी 4 पे आ रहा है। तो अब गिनती कहां से शुरू करेंगे, सोचो थोड़ा। यहां पर काम आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तुमने एक चीज देखी कि यहां पर जब हमने मेन चेन मान ली, तो यहां पर सब्स्टिट्यूएंट से दो। अब जिधर से कोई भी सब्स्टिट्यूएंट सबसे पास पड़ेगा,
गिनती उधर से शुरू होगी। चलो देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट सबसे फास्ट किधर से पढ़ रहा है। 1 2 3, 3 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। इधर 1 2 3 4, तो जाहिर सी बात है उधर से गिनती शुरू कर देंगे हम, क्योंकि उधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इधर से आ रहा है 4 पे, इधर से गिनती कर रहे हैं, उधर से आ रहा है 3 पे, तो 3 जीत गया ना, 3 पहला आ रहा है, तो इधर से गिनती शुरू कर दो। 1 2 3। अब एथिल, ये क्या है, यह है एथिल, यह है मैथिल। अब एथिल में आता है ई पहला आता है, या मैथिल का एम पहला आता है अल्फाबेट में, ई पहला आता है, तो पहले लिखेंगे हम एथिल। 3 पे एथिल। मैथिल कितने बार है, 3 4 5, 5 पे मैथिल। अब इसका नाम लिख दो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्ट, ऑक्ट एन नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो इन। डबल बॉन्ड कितने पे लग रहा है, 4 पे, 1 2 3 4। ऑक्ट 4 इन, या ऑक्टीन 4, ऐसे लिख दो, ऑक्टीन 4। तो ये होगा इसका आईपीएसी नेम। आशा करता हूँ इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा अच्छा खासा ये कॉन्सेप्ट आईपीएसी ऑफ एल्कीन्स। तो अब एल्काइन की बात करते हैं, वो भी सेम ऐसा ही है। अब तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, वहां ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ इन लिख रहे हैं वहां आइन लिख देंगे, वही बात है। जब दोनों एक साथ आ जाएंगे तो उसका भी देखेंगे। पहले एल्काइंस के एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, या इसी में एल्काइन बना लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। मान लो यहीं पर ही होता ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ हमने क्या करा, इन, डबल बॉन्ड बताने के लिए इन लगाया, ट्रिपल बॉन्ड बताने के लिए कि 4 पर ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है तो यहां पर आइन, 4 पर आइन, यहां भी आइन, बस यही अंतर है दोनों में। पर जब दोनों एक साथ आ जाएंगे तो हमें देखना पड़ेगा, इसे नोट करो पहले। चलो एक क्वेश्चन ले लिया है मैंने, ट्रिपल बॉन्ड जिसमें आ रहा हो, और इसे करते हैं, फिर दोनों के मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड भी हो उसमें और डबल बॉन्ड भी। तो कुछ भी देखना, इसे तो हम सेकंड प्रायोरिटी पे देंगे, सेकंड प्रायोरिटी है इसकी, कि जहां से ये पास पढ़ रहा हो इनकी दर्ज होगी। पर सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो ये एल्काइन है, एल्काइन जहां से पास पढ़े वहां से गिनती शुरू कर दो। सबसे लंबी चैन तो मिल गई, ये ले लो चाहे ये ले लो, सेम ही बात है। ये लोगे जब भी वही बात है, ये लोगे जब भी वही बात, सेम ही बनना है। 1 2 3 4 5, इसे ले लिया मैंने। 4 पे मेथिल, 4 मेथिल, 5 कार्बन पेंट, 1 पे आइन, या पेंटाइन, डायरेक्ट पेंटाइन लिख दो, या पेंटाइन 1, कुछ भी लिख लो। ये तो बहुत इजी थे, दोनों समझ में आ गए होंगे। जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ जाए वहीं से गिनती शुरू कर दो, और जहां जो लग रहा है वो पहले लिख दो। मान लो यहां पर भी एक कुछ लिखा होता C2H5, उसे भी हम लिख देते कितने पे, 3 पर एथिल है, तो इजी है। तो इसे मिटा देते हैं और अब शुरू करते हैं दोनों के मिक्सअप। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तीन, एक, सही है। तो अब काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड से, तो इसका मतलब फिर तो हमें काउंटिंग इधर से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर आ रहा है
और उधर से तीसरे नंबर पर आ रहा है। पढ़ना ही वो जब होता है जब दोनों सेम पोजीशन पर हो। मान लो इससे अगला क्वेश्चन लेंगे वो, पर अभी क्या देखेंगे, दोनों में से जो भी सबसे पास पड़ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड उधर से पास पड़ रहा है, दोनों में से कोई भी, पर इधर से डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर आ रहा है, पर ट्रिपल बॉन्ड वहां पहले नंबर पे आ गया, तो गिनती बिना देखे 10 शुरू कर देंगे, कुछ नहीं देखना। लिखो, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लग रहा, प्रीफिक्स नहीं है, सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है ना, वो तो प्राइमरी प्रीफिक्स तो है ही नहीं क्योंकि ये साइकिल ऑफ कंपाउंड नहीं है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स कहीं नहीं दिख रहा, मैं तो डायरेक्ट नाम लिख दो। कितने, पैंट, अब इन और ये आइन, तो पहले इन लिखना पड़ेगा क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन ई पहले आता है, तो 4 पे इन और 1 पर आइन, और इस ई को हटा देंगे तो ये बन गया इसका आईपीएसी नेम। आया समझ में? मतलब जो दोनों में से कोई सा भी सबसे नजदीक पड़ेगा गिनती तो शुरू कर देंगे। अब मान लो ये डबल बॉन्ड यहां होता, अब करते हैं उस केस की बात जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा। अब क्या है, दोनों के दोनों पहले नंबर पर है। पहले क्या होता है, पहले क्वेश्चन में कि जहां से जौन सा भी पास पड़ जाए, प्रायोरिटी नहीं देखनी, दोनों की सेम प्रायोरिटी है, जो पास पड़े वहीं से गिनती शुरू कर दो। पर अब दोनों सेम पोजीशन पर है, अब क्या देखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दोनों सेम पर है, तो अब तो किधर से तुम क्या करोगे, सर से किधर से भी शुरू कर दो, प्रायोरिटी जब सेम है। पर यहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर गड़बड़ कर देता है क्योंकि ये क्या है, एल्कीन का इन और उसका एल्काइन का आइन, तो वाई अल्फाबेट में बाद में आता है और इन ई पहले आता है, तो इसलिए हम प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दे देते हैं। समझ में आया क्यों देते हैं डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी? जब दोनों सेम पोजीशन पे होते हैं जब ही देते हैं, नहीं तो कुछ नहीं है, नहीं तो जहां से कौन सा पास पड़े वहां से गिनती शुरू कर दो। पर जब दोनों सेम पोजीशन पर हो, मान लो दोनों इस पोजीशन पर होते, तो यहां पर बैलेंसिंग दिक्कत कर रही है CS2। मान लो अगर दोनों यहां होते, ये भी यहां ये भी यहां, तब भी हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते क्योंकि ई अल्फाबेट में पहले आता है और वाई बाद में आता है, तो गिनती 10 से शुरू कर दो, 1 2 3 4 5। लिखो इसका नाम पैंट। अब देखो इन और आइन, पहले हम इन लिखेंगे 1 पर इन, ये ई नहीं लिखेंगे, दोनों एक साथ लिखेंगे तो ई हटा देना इसका लास्ट, नहीं हटाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इन 1 पर इन, 5 पर आइन। आ गया होगा समझ में क्यों देते हैं डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी? क्योंकि अल्फाबेट्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 4 कॉमन रूल बताए थे ना आपको, तो उसमें से एक तक ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है, और वो हर बहुत से क्वेश्चनों में मिल जाता है, उसे कहीं भी मतलब वो कॉमन ही रूल है, देखना ही देखना है, तो इसकी वजह से इन को प्रायोरिटी मिल जाती है। इन होता है डबल बॉन्ड, तो इसलिए डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिल जाती है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा गिनती वर्ष शुरू करेंगे, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में देख लिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, जहां से कोई सा भी बॉन्ड पास पड़ेगा गिनती वहीं से शुरू हो जाएगी, ना कि वहां से जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। आगे समझ में? एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, इसे नोट कर लो।
ये चलो एरिया, कुछ चेंजिंग करते हैं इसमें क्वेश्चन में। अब बताओ गिनती किधर से शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ऐसे थोड़ा अजीब लग रहा है। अब बताओ गिनती किधर से शुरू होगी। मैंने क्या कहा, जब दोनों बॉन्ड हो, दोनों सेम पोजीशन पर ना हो, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, दोनों सेम पोजीशन पर नहीं है। नॉर्मल तो नहीं है, मतलब थोड़ा है डिफिकल्ट सा। तो गिनती उधर से शुरू करो जिधर से दोनों में से कोई भी पास कर जाए। अब क्या होगा सर जी, दोनों ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर आ रहा है। अब गिनती हम इधर से भी शुरू कर सकते हैं, हम इधर से भी शुरू कर सकते हैं, तो करें किधर से ये बता दो हमको। तो देखो मैंने क्या कहा, कोई सा भी बॉन्ड ज्यादा नजदीक जिधर से भी पड़ेगा उधर से गिनती शुरू हो जाएगी। अब ट्रिपल बॉन्ड हमने देखा, ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे लग रहा है। अच्छा सर जी इधर से शुरू कर दो गिनती। अब उधर देखा ट्रिपल बॉन्ड इधर से भी पहले नंबर पड़ रहा है, तो इधर से कर दो। अरे भैया एक बता ना, एक तरफ से तो है गिनती। देखो अब हमें डबल बॉन्ड भी देखना है, ये तो हम बोल रहा हूं क्योंकि गिनती यहां पर लग गई, हम इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस क्या चीज क्रिएट कर रही है, ये डबल बॉन्ड। क्योंकि इधर से इनकी तो हो गई क्लियर कि हम या तो इधर से कर सकते हैं या इधर से। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि किधर से करें, ये डबल बॉन्ड डिसाइड करेगा कि ये नजदीक किधर से पड़ रहा है। 1 2 3 पर पड़ रहा है, इधर से 1 2 3 4, इधर से 4 पर पड़ रहा है। अब ये बताओ 4 3 कौन जीत गया, 3 पहले आता है, तो हमें इधर से गिनती शुरू कर देनी चाहिए। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा था पर आसान था। अगर कॉन्सेप्ट आपने सही से पढ़े हैं तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई घबराने वाली बात नहीं थी इसमें। अब लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है तो हैट, पहले इससे पहले लेक्चर में आपको बताया था वर्ड रूट हैट लगेगा 7 कार्बन के लिए। अब डबल बॉन्ड की लिख दो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशंस कितने कार्बन पर है, हमने इसे 1 दिया है, 2 3 4 5 6 7 और हैट पहले क्या रखेंगे, डबल बॉन्ड लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है आइन और वाई बाद में आता है, तो ई वाला पहले लिखेंगे। डबल बॉन्ड कितने पे है, 3 पर, 3 पर इन। अब ट्रिपल बॉन्ड दो जगह पर है, 1 और 7, कैसे लिखेंगे 1,7 डाई आइन, ये हो गया इसका नाम। तो इस क्वेश्चन से आपके दोनों क्लियर हो गए, आईपीसी ऑफ एल्कीन्स एंड अल्काइन्स। अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे आईपीसी ऑफ, अब शुरू करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। ये भी फंक्शनल ग्रुप में आते हैं पर वो वाले एसिड एल्डिहाइड कीटोन ये सब। तो अगले लेक्चर में आएगा आईपीसी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड उसकी आईपीसी लिखना सिखाएंगे। बहुत बच्चों को पता होगा एल्केनोइक एसिड कहते हैं उसे, जैसे ये है CH3COOH, ये क्या है एथेनोइक एसिड। तो इसी तरीके से अगले लेक्चर में हम बताएंगे आईपीसी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो इजी होगा, आज हमने पढ़ा तो इजी तो हो ही गया होगा, इतने अच्छे तरीके से समझाया है तो समझ में आ ही गया होगा आपको। क्या बताया कि प्रायोरिटी सब दोनों की सेम है, डबल बॉन्ड की भी और ट्रिपल बॉन्ड की भी। वो गड़बड़ हो जाती है जब दोनों सेम पोजीशन पर आ जाते हैं, तो फिर हम सोचने वाली बात आती है कि हम किधर से करें काउंटिंग। तो काउंटिंग डिसाइड करती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो कि इन जीत जाता है उसमें।
एल्कीन जीत जाता है, क्योंकि एल्कीन में आता है ई, उसमें आता है वाई। तो ई पहले आता है अल्फाबेट्स में और वाई बाद में आता है, इसलिए हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं वहां पर जब दोनों सेम पोजीशन पर हो। पर अगर दोनों अलग अलग पोजीशन पर हैं तो गिनती उधर से शुरू होगी जिधर से दोनों में से कोई सा भी पास पड़ जाए। मान लो ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है जब हम गिनती कर रहे हैं, तो उधर से गिनती शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा दूर पड़ रहा है, तो डबल बॉन्ड उधर से शुरू कर दो जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है, तो उसमें प्रायोरिटी नहीं होती। पर जब दोनों सेम पोजीशन पर हो, मान लो वो भी एक नंबर पे आ रहा है और वो भी एक नंबर पे आ रहा है, तो हम उसमें प्रायोरिटी देते हैं डबल बॉन्ड को। समझ रहे हो? तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। आईयूपीएसी लेक्चर नंबर 4, आईयूपीएसी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो थैंक यू, और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो पाए। और यही कहना चाहूंगा, और आपको कुछ डाउट हो और भी किसी चैप्टर में केमिस्ट्री के या और भी सब्जेक्ट फिजिक्स में या मैथ में कुछ डाउट है, तो कमेंट में बताएं जरूर, उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाएंगे हम। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।